हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हुआ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम का यह टॉपिक दोस्त जो हर बार पेपर में पूछता है और पूछेगा, जो नवोदय वाले बच्चे हैं, सैनिक वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो दोस्त आज हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या है, उसको देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। टॉपिक का नाम है दोस्त स्थानीय मान एवं वास्तविक मान। स्थानीय मान एवं वास्तविक मान। स्थानीय स्थानीय मान एवं वास्तविक मान एवं वास्तविक मान। दोस्त ये आपका चैप्टर के टॉपिक का नाम है वास्तविक मान। चलिए ये ध्यान से सुनिएगा। स्थानीय मान एवं वास्तविक मान। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा बेसिक पर चर्चा कर दे रहे हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या कहता है। मेरे भाई सभी, मेरी बहनें सभी ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहा जाता है, आप लोग भी जानते ही होंगे। और इसको कहा जाता है फेस वैल्यू, और इसको कहा जाता है फेस वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक मान का दूसरा नाम है अंकित मान। अंकित मान। एक और इसका नाम है जिसको बोला जाता है जातीय मान। जातीय मान। पेपर में अगर वास्तविक मान दिया है तो वास्तविक मान समझिएगा कि वो फेस वैल्यू ही निकालना है। अंकित दिया हो चाहे जातीय मान दिया हो, आप समझिएगा कि उसका फेस वैल्यू ही निकालना है। दोस्त थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि अगर पेपर में अगर पूछ देगा कि 405 लिखा हुआ है, बातों को खूब बढ़िया समझिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अगर 405 अगर पूछ दिया पेपर में, आप बोलेगा कि अगर इसके नीचे इस तरह का जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चा मेरे, अगर लाइन आपको दिख रहा है तो यह बात आपको भी समझना चाहिए कि इसी का कुछ ना कुछ निकालना होगा। क्वेश्चन में वहां पे लिखा रहेगा या तो इसका स्थानीय मान निकालिए या फिर जातीय मान निकालिए। अगर इसके नीचे लाइन दिया है तब समझ जाना है। अगर लाइन नहीं भी दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन में वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कि 5 का स्थानीय मान या फिर 5 का जातीय मान। तो आप लोग जाहिर सा बात है वो चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। मेरे भाई सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान निकालना है, अगर हमको स्थानीय मान के बारे में पूछ रहा है तो ध्यान से सुनिए। स्थानीय मान का मतलब कि वो किस स्थान पे आ रहा है। 5 के बारे में बोला है ना। अब सुनिए, बच्चे सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात को जानते होंगे कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह करके काउंट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो 1, 10, 100 इस तरह करके काउंट करते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अगर 5 का स्थानीय मान बोलेगा तो 5 गुने इकाई के स्थान पर है, इकाई का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुना कर देंगे तो 5 में 1 से करेंगे तो आपका 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बातों को समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 0 का पूछेगा स्थानीय मान तो देखिए बच्चा मेरे, 0 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान जीवन में कभी नहीं बदलता है। वो चाहे वही 0 यहाँ पे दिया रहे और चाहे उधर दिया रहे, उससे कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। 0 ही एक ऐसा है जिसका अंकित मान और स्थानीय मान आजीवन समान रहता है, हमेशा समान रहता है। मेरे बातों को आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। क्लियर?
अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पेपर में पूछ दे रहा है कि 4 का स्थानीय मान निकालना है तो देखेंगे कि 4 किस स्थान पे आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। 4 के बारे में बोला है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 100 से गुना कर देंगे, 4 में 100 से गुना करेंगे, 400 आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात ये सब समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, आ रहा है समझ में। अब थोड़ा सा इससे हटकर हम बात कर रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इससे हटकर बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर पेपर में ये नॉर्मल पूछा है, अगर डेसिमल वाला पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर 4.05 दिया हो, यहां पे अगर डेसिमल दिया रहेगा तभी कैसे बनेगा बच्चे मेरे, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके नीचे दिया हुआ है, आप बोल देगा कि इसका स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो जैसे पहले पढ़े हैं वैसे बना दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया है। तो डेसिमल जब लगा है तो थोड़ा सा आपको भी चेंज होना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, 4 के बारे में बोला है, 4 का स्थानीय मान, 4 का पूछा है ना। अब सुनिए, नॉर्मल वही बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है, 100 से गुना कर देंगे, 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो पीछे से भी 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। ये स्थानीय मान के बारे में पूछा है। अगर वही जातीय मान पूछ देगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। जातीय मान अगर पूछ देगा तो डेसिमल लगा हो या नहीं लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगा भी रहेगा तो जातीय मान जो पूछेगा वही होता है, और नहीं भी लगा रहेगा तो जो पूछेगा, 5 का पूछेगा तो 5 ही होगा, 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा, जिसके बारे में पूछेगा वही आंसर होता है। अगर डेसिमल लगा भी होगा तो भी वही आंसर, नहीं भी लगा होगा तो भी वही आंसर। समझ रहे हैं बातों को। अब आइए ध्यान से थोड़ा सा किए, इस 4 का स्थानीय मान पूछा तो आप बता दिए डेसिमल लगा है तो। अच्छा, अब अगर पूछ देगा कि बताइए यहाँ पे इस 5 का स्थानीय मान बोलेगा तो कैसे निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप 5 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 5 का 5 लिखिएगा, क्लियर, बटा दीजिएगा, दशमलव लगा है तो 1 लिखना है, और देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर ही आ रहा है। 2 अंक के बाद आ रहा है ना, 1 1 2, तो 2 गो जीरो बैठा देंगे, जितना अंक के बाद आएगा उतना जीरो बैठा देंगे। बोलो, मेरा बात समझ में आ रहा होगा। 4.45 का निकालना होगा, इसमें अगर 4 का स्थानीय मान बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, अब बटा में दशमलव के जगह पर 1 आएगा, और 1 अंक दशमलव के बाद 1 अंक पर आ रहा है, 1 अंक के बाद आ रहा है, तो यानी 1 गो जीरो, 4/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात ही सब समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन के ऊपर कि इसमें का क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें का क्वेश्चन पेपर में पूछता आखिर कैसे है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 56 36 72, 56 36 72 में 10,000 के स्थान पर 6 का में 10,000 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, सैकड़े के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का खाली स्थान गुना होता है,
गुना होता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है बच्चा। पहला ऑप्शन में दिया है 1000, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 100, तीसरा ऑप्शन में दिया है 10 और चौथा ऑप्शन में दिया है 10,000। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ही बनेगा कैसे। आपको ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर पूछ रहा है तो आप बनाकर कैसे आइएगा। सबसे पहला बात बच्चा, इतना दिया हुआ है, इतना में 10,000 के स्थान पर एगो बात बताइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पर जो 6 आ रहा है, क्लियर, तो इसका स्थानीय मान अगर आप निकालिएगा तो 6 पर 4 गो जीरो हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा। अब सुनिएगा, सैकड़ा के स्थान पर 6 जो आएगा, ये कितना दिया है, सैकड़ा के स्थान का निकालिएगा तो आपका 600 हो जाएगा। कितना गुना है ये बात पता करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। आप भाग कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 से यह 100 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात ये समझ में आ रहा होगा। नवोदय वाले जो भी बच्चे हैं एक बार सेशन को दबा के शेयर कर देंगे। एक बार सेशन को आप सभी बच्चे दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग, अंकों के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग खाली स्थान होगा। चलिए ये आपका दिया है, आपका नीचे दिया है 69, 52, 81, इसके नीचे दिया है और यहाँ पे दिया है इसके नीचे। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिना ऑप्शन का भी ये बनेगा बच्चा मेरे। कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा, नीचे दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, हम पहले ही बता दिए हैं। रेखांकित मानों का स्थानीय मान, एगो बात बताइए, अगर इस 5 का निकालिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर आ रहा है। 5 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 5000 होगा। बोलो, इस 1 का निकालिएगा तो 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 होगा। 5000 में 1 को जोड़ेंगे तो 5001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात ये समझ में आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। मेरा बात ये समझ में आ रहा है कि आखिर पेपर पूछता कैसे है, किस प्रकार का क्वेश्चन। आप इस सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे मेरे। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर का क्वेश्चन पेपर टच नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्या लेकर आना है, क्या पढ़ाना है बच्चों को, उस पर इंसान मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा देगा। आपके हर एक टॉपिक किस लेवल का क्वेश्चन नवोदय
पूछ रहा है 15-20 साल के अंदर में, उस सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है। आइए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा है बच्चा मेरे। क्वेश्चन यह बोला है, क्वेश्चन यह बोला है कि संख्या 58, 43, 56 में 5 के स्थानीय मानों में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, योगफल होगा। क्या होगा यह बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 पर 0050, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50-50, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन 5050, ये आपका ऑप्शन है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कैसे उसको देखा जाता है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप सभी बच्चे। देखिए मेरे बाबू मेरे बच्चा, आप अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठिए और बनाइए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू मेरे कि बिना प्रैक्टिस का, बिना बनाए हुए आप चाहिएगा कि समझ कर हमसे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका रटने वाला विषय नहीं है कि रट लीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोस्त। तो सीखिए ना, आइए ना, आप भी सीखिए हम भी सीखेंगे, दोनों भाई मिलकर सीखेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कैसे। इतना में 5 के स्थानीय मानों का, एगो बात बताइए, 5 आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इस 5 का अगर स्थानीय मान निकालिएगा तो 5 पे 2 4 5 को 0, 2 4 5 को 0 हो जाएगा। इस 5 का निकालिएगा तो 50 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 5 0 0 0 5, 5 पर 3 गो 0 5 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 59,362 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, किसका है। चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है बच्चा मेरे, ऑप्शन आपका दिया है 9, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। बताइए क्या इसका आंसर होगा। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। सबसे अधिक 5 का ना होगा, 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे।
क्वेश्चन दिया हुआ है 9374 293 में 7 का स्थानीय मान में 7 का स्थानीय मान है में 7 का स्थानीय मान है। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 700, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 पे 3 गो जीरो, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 70 पे 3 गो जीरो, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 70 पर 4 गो जीरो। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 7 का स्थानीय मान, बोलो ना कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन जिससे ना बनेगा। 7 का बोला है ना, 7 पर 2 2 4 गो जीरो, 2 2 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है बच्चा मेरे, उसको देखेंगे। बत्तीस 90 75 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा? क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 63, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 49, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 490। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 90 75 कहने का मतलब ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा? बोलो ना पढ़ाए हैं, बोलो पढ़ाए हैं ना। 7 का स्थानीय मान अगर यहाँ से तुम निकालेगा तो 70 होगा और वास्तविक मान जो पूछेगा वही होगा। 7 का बोला है 7 होगा, 70 में से 7 जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया है 87 42 13 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या है? बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1000, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, तीसरा ऑप्शन दिया है 74 213 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 70 3 गो जीरो। सही आंसर क्या होगा मेरे भाई और मेरी बहनें सभी कमेंट करके बताएंगे लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 8,74,213 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा? एगो बात बताओ, 7 का बोला है ना, 7 पर 2 4 गो जीरो, 2 2 गो 4 गो जीरो, 7 पर 4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आइए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 42 34 32
42 34 32 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर है, में अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर है। क्या अंतर है राजा मेरा, आपको बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 39600, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 3600, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 3960 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 399600। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संख्या इतना में अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। एगो बात बताओ सुग्गा मेरा, कि यहाँ पे 4 आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इस 4 का निकालिएगा, 4 पे 2 4 5 गो जीरो, 5 गो जीरो हो गया। इस 4 का निकालिएगा तो 400 हो जाएगा। घटा दीजिएगा 0 0, 10 में से 4 जगह 6 9 9 3, 399 600। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए। चलिए, इसके बाद से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 12.656543 में अंक 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान है। क्या है बताना है आपको। चलिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6/10, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6/100, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6/1000, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 6/10,000। चलिए, बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या इतना, इसमें डेसिमल लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में डेसिमल वाला समझा दिए हैं ना। बताइए क्या आंसर होगा। इतना में 6 का स्थानीय मान, 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो 6 लिखेंगे, बटा में दशमलव के जगह पर 1 आएगा, एक अंक के बाद न पड़ रहा है, 6/10। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए, समझ में चीजें आ रही होंगी। चलिए, आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। संख्या 1389,459, 1389,459 में अंक 8 के स्थानीय मानों का अंतर है। क्या अंतर है बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 4 × 9 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 9 9 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 9 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 7 3 × 9 और 2। बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। आप सभी बच्चों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इतना में अंक 8 के स्थानीय मान। एगो बात बताइए बच्चा मेरे, 8 एक यहाँ पे दिखा, एक यहाँ पे दिखा, इस 8 का निकालिएगा तो 8 पे 4 गो जीरो,
इसका निकालिएगा तो 8 होगा, घट जाएगा यहाँ से 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 होगा 9 होगा 9 होगा 7 होगा, 7 पर 3 गो 9 और 2, ऑप्शन नंबर डी 4 डॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहा है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहा है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 78 60 43 60 443 संख्या में अंक 6 के स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणन है, अंकित मान का गुणन है, क्या है बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 36 52 8 पर 5 गो 0, 36 52 8 पर 5 गो 0। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36 पर 2 4 6 8 गो 0, 2 4 6 8 गो 0। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36 265 8 पर 4 गो 0। चौथा ऑप्शन आपका है 36 पर 4 गो 0। बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, आप सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे एक बार कि इतना में 6 का स्थानीय मान 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 6 का निकालिएगा तो 6 पर 4 गो 0 हो जाएगा, अंकित मान सिर्फ 6 हो जाएगा। बोला है कि अंकित मान का गुणन है, गुणन का मतलब गुना कर दीजिए, 6 में 6 से कीजिएगा 36 पर 4 गो 0, 36 पर 4 गो 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा ये उम्मीद और विश्वास है कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे गार्जियन अगर देख रहे होंगे और जो भी बच्चे, जो भी मेरी बहनें सभी देख रही होंगी, प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर उस बच्चे को फ़ायदा इससे हो सके जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का सपना लेकर बैठे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।